ओके, शुरू करते हैं। जीवम जीवम जणवर वसहेड़ जेड़ी दिटम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवरा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ अपनी 8 गाथाओं तक अपनी स्वाध्याय हो चुकी है और कल बहुत अच्छे से 3 लोगों ने 3 गाथाओं की समरी की। अब आगे की समरी के लिए आप सभी लोग आमंत्रित हैं। तो आज चौथी गाथा 4th नंबर गाथा पर चौथा कला बहन स्टार्ट करने वाले हैं। आवाज आपकी वो हो गई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आवाज आपकी नहीं आती है दीदी। आवाज नहीं आ रही है? सभी को नहीं आ रही है आवाज? आ रही है, बिल्कुल बराबर आ रही है। कला बहन 4th नंबर गाथा पर कला बहन दीदी आप वापस ज्वाइन हो जाइए, आपकी आवाज नहीं आती है। आवाज आता है, आवाज आता है। थोड़ी टूट रही है पर आती है। हेलो, अभी आवाज आ रही है अच्छे से? दीदी हाँ एकदम अच्छी आती है दीदी। ओके, हेलो, मेरी आवाज आती है? हाँ आती है कला। आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मेरे को तभी दीदी की आवाज नहीं आई तो मुझे लगा आपका मेरे साइड से कुछ हुआ होगा। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। ओके, कला बहन आप वीडियो ऑन कर लीजिए। अच्छा, जय जिनेन्द्र सभी को। आज मुझे गाथा 4 पर करना है, तो 4 पर की बात शुरू करते हैं। तो जीव द्रव्य है, उसमें अनंत गुण है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, श्रद्धा, वीर्य आदि। तो उसमें जीव का लक्षण का उपयोग, जो प्रदीप माई ने बात की थी जीव के लक्षण गाथा 2 में, के जीव का लक्षण उपयोग है। तो यहाँ गाथा 4 में मुख्यतः से दर्शन गुण के बात है। तो दर्शन गुण की बात किस लिए कहते कि यहाँ जो दर्शन गुण है वो श्रद्धा गुण की प्रतीति की बात नहीं है। जो दर्शन गुण है उसमें मुख्यतः से दर्शन उपयोग में एक मिनट, दर्शन गुण है वो अपना स्वभाव है, वो त्रिकाल है। और दर्शन गुण स्वभाव से, निश्चय से 3 लोक, 3 कालवर्ती समस्त वस्तुओं के सामान्य वस्तुओं का प्रतिभास करने वाली शक्ति है, वो दर्शन गुण है। तो फिर यहाँ और उसकी जो पर्याय है उसको उपयोग है। तो जब भी हम जीव का उपयोग कहते हैं तो उपयोग 2 प्रकार के हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग। तो जो दर्शन उपयोग की बात हम गाथा 4 में करेंगे, बाद में ज्ञानोपयोग की सब बात आएगी। तो ये ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग के कितने 4 भेद है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। और दर्शन उपयोग क्या है? तो मेरा स्वभाव है, वो त्रिकाल है। चक्षु अभी डिफरेंस में बताने के पहले मैं चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन सभी क्या है वह बताऊंगी।
फिर पहले हम दर्शन सामान्य से देखेंगे तो दर्शन उपयोग निर्विकल्प है, भेद रहित है। निर्विकल्प है माने भेद रहित है, वो वितरागता वाला निर्विकल्प की बात नहीं है यहाँ। वो सामान्य प्रतिभास है, सामान्य अवलोकन है। माने क्या? सत्ता अवलोकन है, मात्र सत्ता। जीव की सत्ता में है, जैसे जो स्वयं वो जीव की सत्ता में ही है, वो उसके स्वयं की पर्याय में होता है, पर के कारण से नहीं होता है, वो स्वयं के कारण से होता है। अभी हम चक्षु दर्शन की बात करेंगे। चक्षु दर्शन माने क्या? चक्षु के निमित्त, जो 5 इंद्रिया उसमें चक्षु है, तो चक्षु के निमित्त से चक्षु का निमित्त और दूसरा किसका निमित्त? चक्षु ज्ञानावरण का क्षय अक्षर। उससे क्या होता है? मूर्त पदार्थ, अमूर्त की वो नहीं बात लेते हैं यहाँ। मूर्त पदार्थ को सामान्य प्रतिभास और सामान्य अवलोकन कहते हैं। तो सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष निश्चय से परोक्ष रूप से तो उसकी एक देश देखता है, वो चक्षु दर्शन है। तो वो सामव्यावहारिक माने क्या? लोकोत्तर से बात होती है, वही से बात है। फिर बस सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष की बात की है। तो सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष की बात कैसे क्यों लिए? तो ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान में प्रत्यक्ष परोक्ष की बात आती है, तो उपचार से वो दर्शन में भी लगाई है। तो उसके कारण से वो सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष भी यहाँ उपचार से कहने में आया है। बहुत बढ़िया। चक्षु दर्शन वो पर्याय है, वो अपने स्वयं से होती है, वो एक देश देखती है। जो अभी हमने दर्शन गुण के सामान्य बात की, तो वो सभी यहाँ लगेगी। तो भेद रहित है, परोक्ष है। तो चक्षु दर्शन के तो चक्षु दर्शन में चक्षु निमित्त है। अभी शॉर्ट में याद रखना है क्या है। तो चक्षु दर्शन में चक्षु निमित्त है, चक्षु ज्ञानावरण का अक्षर निमित्त है और मूर्त पदार्थ है, वो तीनों उसमें शामिल है। फिर हम अचक्षु दर्शन की बात लेंगे अभी। उसमें चक्षु के सिवाय की इंद्रिया मीन्स के स्पर्शन इंद्रिया, घ्राण इंद्रिया, रसना इंद्रिया और कर्ण इंद्रिया और स्रोत इंद्रिय भी बोलते हैं, और मन भी उसमें आता है। बहुत बढ़िया। तो नहीं तो फिर उसका निमित्त होगा जो जिसका उपयोग लगेगा, उस इंद्रिय का उसमें निमित्त होगा। अगर हम लोग को सुगंध आएगी तो घ्राण इंद्रिय का इंद्रिय का वो, तो तभी उस इंद्रिय का जो आवरण का सक्षम होगा तो वो उसमें निमित्त होगा। तो स्रोत कर्ण इंद्रिय है, और हम मधुर संगीत सुनते हैं तो कभी किसी को अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है। तो नहीं लगता तो उसका वो स्रोत ज्ञानावरण का इंद्रिय का निमित्त है। आलम्बन से मूर्त पदार्थ को सामान्य प्रतिभास को सत्ता सामान्य को भयत रहित जो एक देश देखता है, वो अचक्षु दर्शन है। वो अभी परिभाषा में अमुक बात तो सेम की सेम लगेगी, पर थोड़ा फर्क आएगा। चक्षु में चक्षु आएगा, बाकी की इंद्रिया उसकी, और चक्षु के सिवाय जो भी इंद्रिय मन है वो सब अचक्षु में जाएगा। अचक्षु दर्शन मूर्त पदार्थ को सामान्य रूप सत्ता से देखती है, पर जब भी मन का विषय आएगा, तो मन का विषय कहते तो मूर्त और अमूर्त दोनों को वहां लगेगा, एक की बात नहीं है। तो अभी किसका निमित्त है, उस प्रमाण से मूर्त अमूर्त दोनों आएगा। तो अभेद रूप, विकल्प रूप, और वो भी परोक्ष देखता है, प्रत्यक्ष नहीं। फिर मन का जब भी निमित्त होता है तो अचक्षु दर्शन को भी चक्षु दर्शन भी कहते हैं। तो अभी हम अवधि दर्शन पढ़ाएंगे। तो अवधि दर्शन में अवधि दर्शन ज्ञानावरणीय के क्षय ऑप्शन से मूर्त वस्तु को सत्ता सामान्य को विकल्प रहित जो एक देश देखता है, प्रत्यक्ष वो प्रत्यक्ष स्वरूप देखता है, वो अवधि दर्शन है। तो यहाँ डिफरेंस क्या है? चक्षु और चक्षु में परोक्ष है, भले हमने सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष अचक्षु दर्शन को बताया, पर यहाँ अवधि दर्शन में
प्रत्यक्ष है। तो अभी प्रत्यक्ष और परोक्ष क्या है? तो प्रत्यक्ष माने आत्मा प्रदेश से जो देखता है वो प्रत्यक्ष, और आत्मा प्रदेश के बिना जो देखता है इंद्रियों के माध्यम से देखता है वो परोक्ष। अभी हम केवल दर्शन पर आएंगे। तो यहाँ तक अभी हम तीन की बात की, वहां क्षयोपशम की बात ली। तो जब केवल दर्शन में आएगा या क्षयोपशम नहीं आएगा तो उसमें क्या आएगा? तो उसका क्षय, जो केवल ज्ञानावरणीय का जो कर्म है उसका क्षय आएगा। तो सहज सूझ आनंद स्वरूप एक स्वरूप परमात्मा तत्व ज्ञान के प्राप्ति के बल से जीव को केवल दर्शन बनने कर्म का क्षय होने पर मूर्त अमूर्त समस्त वस्तु को सत्ता सामान्य को विकल्प रहित प्रत्यक्ष रूप से एक समय में देखता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मूर्त अमूर्त को समस्त वस्तुओं को देखता है वह अपने आत्म प्रदेश से प्रत्यक्ष रूप से। तो अब केवल दर्शन और अभी आगे अभी यहाँ केवल बात करते हो केवल दर्शन और केवल ज्ञान। तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक समय में होता है। जब ये चक्षु अचक्षु दर्शन छद्मस्त को क्रम से होता है। मीन्स हम बोलते हैं ना जानना देखना, तो देखना है वो दर्शन गुण का काम है, जानना है वो ज्ञान का काम है। तो वो दोनों एक समय में छद्मस्त को नहीं होगा। तो एक होगा, उसके बाद दूसरा का सामान्य सत्ता अवलोकन होगा। अगर मुझे पता लगा ओ ये तो अर्चना दीदी है, तो तब तक तो मेरा ज्ञान हो गया। पर वो समय इतना कम है, वो केवल गम्य है। अभी गुरुदेव के प्रवचन में एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। तो गुरुदेव ने अचक्षु दर्शन की बात की थी। तो तभी अचक्षु के दर्शन के समय उन्होंने 10 पॉइंट से समझाया था। एक मिनट में पेज निकाल लेती हूँ। तो उसमें क्या कर वो अचक्षु दर्शन पर्याय को पहचानने के लिए उन्होंने 11 बोल लिखे थे। जीव का दर्शन स्वभाव त्रिकाल है, और ये चक्षु में भी लगेगा, पर लेकिन अमुक वो जो बात अचक्षु से की थी, पर लेकिन वो सब में तो वो पर अचक्षु दर्शन उपयोग उसकी पर्याय मीन्स वो चक्षु दर्शन होगा तो भी उसकी पर्याय है। वो पर्याय परोक्ष है, मूर्त को देखती है। तो यहाँ एक ख्याल हमको रखना पड़ेगा, अचक्षु में हम जब मन की बात करेंगे तो वो प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं है। मूर्त को ही देखता है, पर जब भी मन से देखेगा तो अमूर्त की भी बात आएगी। स्वतंत्रता पूर्वक देखता है, वो सभी में लगेगी। एक अंश को ही देखता है, एक्सेप्ट केवल दर्शन। इंद्रिय तथा कर्म के सक्षम के उसके निमित्त से देखता है। ये हम लोग पहले 3 की बात करते हैं, चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन की। सामान्य सत्ता को देखता है, भेद रहित निर्विकल्प होता है, मीन्स वितरागता की बात नहीं है यहाँ। दर्शन पर्याय जीव से अभिन्न है। अचक्षु दर्शन एक अंश है, जब केवल दर्शन एक अंश नहीं है, पूर्ण है। बस में ये गाथा का सारांश है। ऐसा तो दीदी ने हमारा ये प्रवचन दिसंबर 31 से एंड ऑफ द ईयर से शुरू करके 12 प्रवचन किए थे इसके ऊपर, पर मैं सभी डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ। किसको सुनना हो तो वितराग तत्व पर जाकर सुने। बस मैं यह मेरा पूरा करती हूँ। बहुत बढ़िया। आपने को ऐसा ही बिल्कुल मूल कंटेंट पूरा आ गया आपकी समरी में, और जहां जहां पे पॉइंट आउट करने वाली बातें थी वो पूरा विषय आया, जैसे निर्विकल्पता संबंधी, और जो केवल दर्शन में और बाकी दर्शन में जो भेद है वो सभी अभी आपने सामने रखे। यही समरी का स्वरूप है वास्तव में, कि आपका मैटर पूरा आ जाए और भेद विज्ञान परख हो और कोई बात छूटे भी नहीं और शॉर्ट लिस्ट होके बात आ जाए। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप लोग की समरी आ रही है। अभी हमारे सुबह दोपहर तीनों क्लासेस में मैंने सबको ही होमवर्क दे रखा था और सबकी समरी आ रही है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सभी लोगों ने मेहनत करके, और सबका यही आंसर आ रहा है
कि हमें समरी देने के चक्कर में हमने फिर से दोबारा से रिवीजन किया। वो फायदा वही है। हाँ, और वो जो उनके वहां से भेद विज्ञान परक सेंटेंसेस जो आ रहे हैं उसकी मेरे को बेहद खुशी हो रही है, और सबको ये प्रयोग सबको ही अच्छा लग रहा है, और अच्छा शायद है। आप सबको भी अच्छा ही लग रहा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है जी। नहीं, बहुत अच्छा। इसके कारण से क्या होता है, आपको सुन लिया, कभी वापस देखा नहीं देखा, सुना वापस, इतना टाइम जाएगा तो भूल जाएंगे, तो वापस करेंगे तो वापस पढ़ेंगे तो रिकॉल हो अब भी ये जाता आपकी है अपनी सभी। प्रॉपर्टी बन रही है अभी आपकी अपनी, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए, अपनी 4 गाथाओं तक बिल्कुल सफल समरी हुई। अब 5वीं गाथा को लेकर कौन आ रहे हैं? अनिला बेन। आपका स्वागत है। अनिला बेन। आइए हाँ जी। अनिला बहन, आइए। जय जिनेन्द्र। मैं 5वीं गाथा की समरी बोलने की प्रयत्न करूंगी। कलाबेन जितनी सक्सेसफुल नहीं होंगी, बट आई विल ट्राई। यहाँ द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में 6 द्रव्य में आत्म द्रव्य की भिन्नता बताई जा रही है। मेरा आत्म तत्व निश्चय नय से सकल विमल अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमयी केवल ज्ञान रूप है। वो आनंद मूर्ति स्वयं के ज्ञानोपयोग की पर्याय का जाननहार है। जब पर्याय में हीनता होती है तब अनादि कर्म बंधन के कारण व्यवहार से 8 प्रकार के उपयोग ज्ञान में बताए जाते हैं। जो इंद्रिया और मन के निमित्त से होते हैं, उस निमित्त का कारण उपयोग नहीं होता। जीव स्वयं ही उपयोगमयी अभेद पदार्थ है, और ज्ञानोपयोग सभी अवस्था में योग्यता अनुसार त्रिकाल होता है। ज्ञानोपयोग के 8 भेद है। मति श्रुत ज्ञान मन इंद्रिय से होता है। स्यादवाद से श्याम व्यवहारिक प्रत्यक्ष तथा भाव श्रुत ज्ञान को प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। जो शुद्ध आत्म तत्व सन्मुख होने से सुख संवेदन रूप होता है। विकल्प अर्थात राग नहीं है इसमें। शुभ अशुभ का भाव रहित होने के कारण निर्विकल्प कहा है। चौथे गुण स्थान में शुद्ध आत्मा का स्व संवेदन व श्रुत ज्ञान स्वरूपाचरण चारित्र है। 5वें गुण स्थान में देश चारित्र बढ़ती हुई एकाग्रता है। 6वें 7वें में अधिक ससंवेदन सकल चारित्र राग का अभाव होता है। ये भेद ज्ञान से ज्ञान की एकता से होता है। अवधि ज्ञान की बोलती हूँ। अवधि ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपम से पूर्ण वस्तु को एक अंश प्रत्यक्ष जानना होता है। तो अवधि ज्ञान अवस्था चौथे गुण स्थान को होती है। मन पर्याय के क्षयोपम और वीर्यांतराय के क्षयोपम से स्वयं के मन के अवलंबन द्वारा एकाग्रता होने से यह पूर्वक एक देश पदार्थ को पूर्ण जानना होता है। नित्य आत्मद्रव्य के छद्मस्त अवस्था में ज्ञान गुण की 5 पर्याय में से मति श्रुत अवधि मन पर्याय होती है। आत्मा त्रिकाल शक्ति रूप से सम्यक श्रद्धा करना, उसका स्व संवेदन करना और एकमात्र से आचरण करना, स्वरूप सन्मुख एकाग्र ध्यान द्वारा केवल ज्ञानावरणी आदि 4 घाती कर्मों नाश होकर स्वयं से ही उत्पन्न होने वाला केवल ज्ञान एक समय में वो केवल ज्ञान आत्मा से अभेद एक रूप शक्ति में से उत्पन्न होता है, बाहर से नहीं। इस तरह आत्मा का पूर्णानंद स्वभाव जानकर एकाग्र होकर केवल ज्ञान प्रकट होता है। वह सर्व प्रकार के उपादेय रूप ग्रहण करने रूप है। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया अनिला बहन, आपने ट्राई किया है
और इसमें अपन ये कर सकते थे कि जो ज्ञानोपयोग है ना, उसके हाँ। सारे भेद प्रभेद, भेदों की चर्चा आ जानी चाहिए थी कि उनके क्या क्या भेद हैं, मति, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन, पर, केवल ज्ञान। बाकी आपने अटेम्प्ट किया, बस ये बहुत खुशी की बात है। दीदी और अच्छी बात ये है उन्होंने 5 मिनट में किया। हाँ बराबर। इसीलिए दीदी मैंने मति शुद्ध का एक एक लाइन ही लिया और बाकी अवधि सबने ज्यादा टाइम लिया, इन्होंने 5 मिनट में किया। Yeah, that is एक true. लाइन की मैंने, इसीलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समय का मान किया। जय बिल्कुल, जय बहुत जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलिए, अगली समरी को लेके कौन आ रहे हैं? आपका स्वागत है। उषाबेन उषाबेन दोषी। आइए। कुशल भाई। हाँ जी, हाँ जी अच्छा, सब। मेरा वीडियो दिखता है? हाँ दिखता है, हाँ दिखता है। तो ठीक है, मुझे यहाँ नहीं दिखता है। हमको दिख रहा है। अच्छा, लीजिए। what do I do? आप लीजिए, हमको दिख रहा है। अच्छा ठीक है। जय जिनेंद्र सबको। मैंने भी पहले दीदी 5 मिनट का ही नक्की किया था, मगर फिर लगा कि थोड़ा आपने बताया कि विस्तार से लेना थोड़ा, तो ज्यादा समझाने की पूरी वस्तु आ जाए, इसलिए थोड़ा 5 मिनट से मेरा ज्यादा होएगा। ओके, कोई बात नहीं, आप हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हम पहले अधिकार पे है बृहद द्रव्य संग्रह के, और वहाँ षड्द्रव्य पंचास्ति कायों में से जीव नामक द्रव्य यानी मेरा 9 प्रकार से वर्णन हो रहा है। वहाँ हमने गाथा 4 और 5 के माध्यम से अभी कलाबेन और अनिलाबेन ने अच्छी तरह से लिया। जो ज्ञान दर्शन उपयोग क्या है उसकी आगम से बात हुई, और अभी हम अध्यात्म में चलने वाले हैं। तो मुझे तो इतना आनंद हुआ है ये गाथा से कि ये यहाँ जो आचार्य ने वो बताया है, उनकी इतनी कुशलता और विचक्षणता दिखाई देती है कि कैसे जीव को कैसे समझाए कि तू ज्ञान स्वरूप है। तो वो वाली बात इसमें गाथा 6 में जो उपयोग में ज्ञान दर्शन में उपयोग मेरी वस्तु है, उसको अद्भुत प्रेरणाई प्रयोग से आचार्य ने बताया है। और ऐसे लगता है कि यहाँ से निश्चय और व्यवहार की रमझट शुरू हुई है, वो पूरे ग्रंथ में अंत तक चलेगी। और वो 6थी गाथा बोलती है कि यह सामान्य जीव का चिन्ह, नए व्यवहार बताया गिन्ह, निश्चय शुद्ध ज्ञान दर्शन, लिंग यथार्थ जिनवर बना। माने यहाँ जीव नामक द्रव्य माने ज्ञान दर्शन लक्षण अर्थात उपयोग से पहचानी जा सकती है। वो लक्षण यहाँ किसे लक्षण कहेंगे? तो जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है, सदा सभी अवस्था में पाया जाता है, कहाँ कभी भी ज्यादा कम नहीं होता है, एक रूप रहता है, और जो वो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव लक्षण से दोष से रहित है। बहुत बढ़िया। वो उसको हम बोलेंगे लक्षण। तो माने यहाँ हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये मेरा लक्षण है, वो लक्षण से हमें लक्ष्य को प्रसिद्ध करना है। वो जीव का वो गोल है, वो हमारा गोल है। तो हम उसे कैसे करें? तो आचार्य हमें मदद करते हैं कि तू ये लक्षण को ग्रहण करके तू लक्ष्य पे जा। मैंने ज्ञान उपयोग की जो 8 पर्यायों और दर्शन उपयोग की 4 पर्यायों जो अभी बताई चौथी और 5वीं गाथा से, वो 12 पर्यायों में जो प्रवृत्ति हो रही है वो मात्र ज्ञान दर्शन स्वरूप है, वही यहाँ बताना है। और गाथा में यह लक्षण और चिन्ह को सामान्य कहा। और सामान्य क्यों कहा? क्योंकि ये सहज जो 12 पर्यायों में ज्ञान दर्शन के रूप में है। माने सामान्य माने विवक्षा का अभाव लेना है इधर। तो सहज रूप से जो स्वाभाविक अंश है उसे लेना है। माने प्रत्येक जीव में ज्ञान का एक स्वाभाविक अंश स्वरूप से प्रगटपन होता ही है, नहीं तो जीव नहीं रहता, जड़ हो जाता। इससे जीव का जानना जो निरंतर रहता है। यहाँ
ज्यादा कम लेना, ज्यादा कम ज्ञान नहीं लेना है, विपरीत सच्चा ज्ञान जानना वो नहीं लेना है, संसारी मुक्त ऐसे जीव ऐसा वाला शुद्ध अशुद्ध वो भी नहीं लेना है। यहाँ मात्र ज्ञान जानना जो सभी जीव को होता है और सभी जीव को कोई ना कोई पर्याय रूप में वो रहता है, वो 12 पर्यायों में से कोई भी रूप में रहता है, वैसे समझना है। तो जैसे केवली भी जीव है वैसे निगोद भी जीव है, वो दोनों का जानना समान है। अभी 8 ज्ञान की और 4 दर्शन की पर्याय से हमें ज्ञान दर्शन लक्षण सामान्य रूपे पाया जाता है, अर्थात इसमें 3 कुमति कुश्रुत कुअवधि को भी जीव का लक्षण बताया है, क्योंकि यह जीव की ही अवस्था है। अभी हम शुद्ध नहीं से देखेंगे तो सच में तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन ही जीव का लक्षण है, और व्यवहार नहीं से देखेंगे तो बाकी 10 अवस्थाएं भी जीव का ही लक्षण है। यह समझने के लिए जैसे वक्ता को निश्चय व्यवहार ज्ञान का ज्ञाता होना जरूरी है, वैसे ही श्रोता को भी वक्ता निश्चय व्यवहार का ज्ञाता होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ भेद से अभेद समझाना है। अभी 7 पर्याय को अर्थात केवल ज्ञान सिवाय ज्ञान की 4 और केवल दर्शन बिना दर्शन की निश्चय से जीव का लक्षण मानोगे तो अभी तो केवल ज्ञान दर्शन है ही नहीं, तो फिर क्या बाकी के हम जीव नहीं है? इसीलिए व्यवहार से आचार्य को बताना है कि हम सब जीव है, किसी भी 12 में से कोई भी पर्याय हो हम जीव है। इसीलिए ये सामान्य स्वरूप से आचार्य देव ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। तो अभी हम गुरुदेव ने वहां तंबू के उदाहरण से बताया कि जैसे अगर एक खिली तंबू में से निकल जाए तो वह ठीक खड़ा नहीं रहेगा, वैसे ही अखंड अनंत गुणों की पर्यायों का पिंडाणु स्वरूप अगर हम बराबर नहीं समझेंगे तो हमें श्रद्धा नहीं होगा। सो वो हिसाब से ये 12 पर्यायों का स्वरूप समझना अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। वास्तव में तो वर्तमान ज्ञान पर्याय एक ही है, उसमें निश्चय वाली अलग व्यवहार वाली अलग ऐसी कोई बात नहीं है, मगर लक्षण को समझाने के लिए यह व्यवहार से निरूपण किया गया है और इसके पीछे बड़ा रहस्य है, वो रहस्य को हमें पकड़ना है। वो गुरुदेव ने, वो आचार्य ने और गुरुदेव ने और आपने भी हमको वहां ले जाना है। ये पूरे ग्रंथ का है, आपका पहले से ही ये विवेचन है कि हमको ये हमारे पर उतारना है कि मैं क्या हूँ। वो हिसाब से ये बृहद्रव्य संग्रह बहुत ही सबसे बढ़िया ग्रंथ है कि इस निश्चय व्यवहार से हमें हमारी तरफ ले जाने मांगते हैं। यहाँ अभी हम देखेंगे कि 12 भेद को व्यवहार से जाना तो अभेद अंशी को निश्चय रूपे जानो, ऐसा बताना है। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है मगर वो आदरणीय नहीं है। आगम में से अगर देखे जाए, हम आगम से देखे जाएंगे तो ये सामान्य दर्शन अपेक्षा हम ज्ञानी को और अज्ञानी को दोनों को देख सकते हैं। तो ज्ञानी को कैसे देखेंगे? जैसे 12 भेदों में से 7 उपयोग है, सुनाई देता है? हेलो, हाँ उषा आ रही है आवाज, आ रही है आपकी? अच्छा, ठीक है, बिकॉज आई कांट सी हियर एनीथिंग, सो प्लीज। हाँ जी, तो अज्ञानी को 12 भेदों में से 5 उपयोग है। वो ज्ञान के ज्ञानी को 12 भेदों में से 7 उपयोग है। वो ज्ञान के मतिश्रुत अवधि माना पर्याय और दर्शन के चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन। और अज्ञानी के 12 भेदों में से 5 उपयोग है। ज्ञान के कुमति कुश्रुत कुअवधि और दर्शन के चक्षु और अचक्षु दर्शन। इसी को अध्यात्म से पंचाध्यायी कार्य की शैली से समान नई प्रयोग की व्यवहार पद्धति से आचार्य ने कुशलता से बताया है। और वो कैसे, अभी हम देख सकते हैं कि ये 12 पर्याय कैसे लेंगे हम व्यवहार नई से। तो वहां इधर 2 बात ख्याल में रखनी है कि शुद्ध शब्द से पूर्ण लेना और अशुद्ध शब्द से अपूर्ण लेना। यहाँ वो शुद्ध अशुद्ध विकार वाली बात नहीं है। और यहाँ अनुपचरित शब्द से जीव से नित्य संबंध रखता है वैसी वाली पर्याय लेना जो कभी छूटती नहीं है, और उपचरित से जीव से छूट जाती है ऐसी वो पर्याय लेना है। तो यहाँ आरोप वाली भी बात नहीं है अनुपचरित उपचरित में। अभी हम देखेंगे केवल ज्ञान और केवल दर्शन में कैसे इसको क्यों ऐसे बोला, क्या बोला कि शुद्ध अनुपचरित सद्भुत व्यवहार कहा। तो वह कैसे, तो शुद्ध माने यहाँ केवल ज्ञान और दर्शन दोनों पूर्ण है इसलिए शुद्ध है।
अनुपचरित बोला क्योंकि वह जीव से कभी भी छूटती नहीं है, वो प्रकट होने के बाद भी जीव से नित्य संबंध रखती है। और सद्बुद्ध बोला क्योंकि वह जीव के ही असीमा में है और उसका ही अंश है। और व्यवहार बोला क्योंकि वो भेद रूप है और पर्याय रूप है। तो अगर यहाँ विषय वस्तु क्या हुई कि केवल ज्ञान और दर्शन विषय वस्तु है, यह नहीं से देखेंगे, और प्रयोजन से देखेंगे ये प्रकट करने योग्य है, उपादेय भी है, मगर व्यवहार से उपादेय है, ये ख्याल में रखना है। निश्चय से उपादेय तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा ही उपादेय है। केवल ज्ञान दर्शन पर्याय है, क्षणिक है, और एक पर्याय से दूसरी पर्याय नहीं होती है, इसलिए वो निश्चय से उपादेय नहीं है। बहुत बढ़िया। जैसे खून से खून का दाग नहीं निकलता है, वैसी वाली बात है इधर। और दूसरी बात, अल्पज्ञ माने साधक की अपेक्षा हम अभी देखेंगे कि ये ज्ञान की उनको 7 पर्याय होती है। वहां अशुद्ध, उपचरित, सद्बुद्ध, व्यवहार नहीं से देखना। तो माने अशुद्ध माने अपूर्ण है, माने फॉर एग्जाम्पल संवर और निर्जरा। फिर उपचरित माने वो जीव से अलग हो जाती है, जीव के साथ नित्य संबंध नहीं रखती है, इसलिए उसको उपचरित बोलेंगे। सद्बुद्ध बोलेंगे क्योंकि वह जीव की ही अवस्था है। और व्यवहार से बोला क्योंकि वो भेद रूप है और पर्याय है। यहाँ विषय वस्तु क्या लेंगे तो संवर निर्जरा विषय वस्तु है, और प्रयोजन की सिद्धि से देखेंगे तो वो प्रकट करने योग्य है मगर आदरणीय नहीं है। अभी तीसरा बात, अभी अज्ञानी की अपेक्षा से देखेंगे तो अज्ञानी को 5 पर्याय हैं। वास्तविक में से तो अज्ञानी को नई ही नहीं होते हैं, मगर हमें यहाँ सर्वथा ऐसा नहीं है, ऐसा ही समझना है, क्योंकि आगम से युक्ति और आलंबन से नई से समझकर तो अज्ञानी ज्ञानी होता है, इसीलिए अज्ञानी को भी नई का ज्ञान होना जरूरी है। और ये कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, वो 5 और चक्षु चक्षु दर्शन की 5 पर्यायों को यहाँ अशुद्ध, उपचरित, असद्बुद्ध, व्यवहार कहा। अभी अशुद्ध क्यों है? क्योंकि वो अपूर्ण तो है और वो अशुद्ध तो है ही। फिर उपचरित कहा क्योंकि वो ज्ञान तो है पर स्वभाव ज्ञान नहीं है, विभाव ज्ञान है जो जीव का अंश नहीं है, और इसलिए उसको उपचरित बोला। और व्यवहार बोला क्योंकि वो भेद रूप है, पर्याय रूप है। अब यहाँ विषय वस्तु क्या है कि कुमति, कुश्रुत, अवधि ज्ञान और प्रयोजन की सिद्धि के लिए यह है ही है, उपाधि नहीं है, छोड़ने योग्य है, क्योंकि ये दुख रूप है, दुखदायक है, क्षणिक है और असुचि भी है। इस प्रकार सामान्य की 12 पर्यायों भेद है, इसीलिए ये सब व्यवहार है। ये भेद है इसलिए व्यवहार है। ऐसा सिद्ध किया जिसकी प्रवृत्ति जानने देखने रूप ही है, वो वैसी वाली पर्यायों भी वहां व्यवहार से बता के भी आचार्य को वैसे ही बताना है कि उसमें भी ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानना जानना जानना, वही मुख्यता से लेना है और वही रूप तेरा है। मगर शुद्ध निश्चय अगर हम देखेंगे तो वही सामान्य, ध्रुव, अखंड तथा त्रिकल केवल ज्ञान दर्शन ही है। वो ज्ञान दर्शन उपयोग जीव का लक्षण है, वो लक्षण से लक्ष्य को ग्रहण करना है, वो भेद से अभेद अखंड एक रूप स्वभाव को उपादेय मानकर उसमें ही एकाग्रता कर हम अहम कहे, यही धर्म है। यह व्यवहार में से निश्चय निकालना है, जैसे मौसम्बी से बीज और छाता छोड़ के हमें रस पीना है, वैसे यहाँ व्यवहार से समझ के हमें निश्चय को निकालना है। व्यवहार को है ही बोला है क्योंकि वो पर्याय है, वो क्रमबद्ध है, वो फिर हम वहां फेरफार नहीं कर सकते हैं। मैं एक पर्याय जितना छोटा नहीं हूँ, मैं पर्याय क्षण क्षण बदले अनंत, मगर मेरा न होवे कभी अंत, वैसी वाली बात है। अल्पज्ञ होते हुए भी मैं त्रिकाल परिपूर्ण हूँ। पर्याय से पर्याय नहीं होती है, क्रोध से क्रोध नहीं होता है, क्रोध से द्वेष नहीं होता है, वो क्षणिक है, तो वो मेरा क्या बिगाड़ सकेगा, वो तो चली जाने वाली क्षणिक पर्याय है। अभी हम इसलिए हम हे को हे जाने और उपादेय को उपादेय जाने, ऐसा भेद ज्ञान ही मेरा कर्तव्य है और संवर मेरा अधिकार है। हमें इस गाथा से ऐसे समझे तो हमें महिमा अपरंपार होगी अपने ही स्वभाव की, कि असंगनी, मैं संगनी पंचेंद्रिय साथी से ज्ञान का धारी हूँ, तो ये ज्ञान का मैं यूज क्यों नहीं करूँ।
मुझे जो यूजफुल है उसको मैं उपयोग, लौकिक में भी हम उपयोग वाली चीज ही ग्रहण करते हैं, तो ये तो मेरे पास सदा पड़ी है 24 कलाक, फिर उसको उपयोग क्यों ना करूं। और गुरुदेव इसीलिए बोलते हैं कि समझाई छे काई, वो बताने मांगते हैं कि तेरे पास ज्ञान है तो समझ। और जो तीव्र कसाई और मिथ्यात्व के काल में भी ज्ञान कभी विकार नहीं होता है, इसीलिए राग नहीं मिटाना है हमें, हमें वो ज्ञान दर्शन मुख उपयोगमय स्वरूप का ही भान करना है। ध्रुव के लक्ष्य से ध्रुव की गति, अध्रुव के लक्ष्य से अध्रुव गति मिलेगी, शुद्धता के लक्ष्य से शुद्धता और पूर्णता के लक्ष्य से पूर्णता मिलेगी। वो यही ये समझकर ज्ञान दर्शन उपयोग जो त्रिकाल है उस वही हमें उपादेय है। अभी यहाँ थोड़ा आचार्य ने उपयोग शब्द को ज्यादा समझाया है कि कैसे वो ज्ञान दर्शन उपयोग शब्द से क्या समझना, माने उपयोग माने क्या, यहाँ यह वो आचार्य बताने मांगते हैं। और बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जो जानना देखना जिसका लक्षण है, वैसा जो माने शब्द से विवेचित पदार्थ, कोई भी पदार्थ लो, उसका जानना देखना होना है, वो वहां पदार्थ ग्रहण रूप व्यापार, वह उपयोग है। सो उससे हमें क्या समझना, ये थोड़ा वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, मगर सिंपलीफाई आप और आप हम लोगों ने वो डिस्कशन आपने बहुत भी बढ़िया किया था दीदी उस टाइम। वो ग्रहण का मतलब स्वरूप को ग्रहण करना है, माने जानना वो मेरा स्वरूप, वो द्रव्य गुण पर्याय से विवक्षित पदार्थ का दर्शन और ज्ञान से ग्रहण करना, उसको हमें ख्याल में लेना है। वो यहाँ दर्पण के समान आकार न लेके ज्ञानाकार अर्थात स्वरूप के ग्रहण रूप व्यापार होना, वही उपयोग है। यह बात हमने प्रभाचंद्र आचार्य के मैंने वो रेफरेंस भेजा था वहां, और आपने वहां 42वीं गाथा, यही ग्रंथ की 42वीं गाथा से हम बहुत बड़ी अच्छी तरह से आपने डिटेल में भी समझाया था। अभी दूसरा उपयोग शब्द जो अभी हम यूज करते हैं ज्यादा तक, वो शुद्ध शुभ अशुभ और अशुद्ध उपयोग, उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। वहां तो वो चारित्र की अपेक्षा से उसको किया जाता है, माने वो उपचार का कथन है। जब शुभ अशुभ और शुद्ध की अपेक्षा ले तो उपयोग शब्द का अर्थ शुभ अशुभ और शुद्ध भावना जेनु रूप है, माने यह समझने वाली बात है कि यह ज्ञान का ज्ञेय है, उसमें वो शुभ अशुभ और शुद्ध भावना जेनु रूप है, वैसे ग्रहण होना वह उपयोग है। इसीलिए ज्ञान दर्शन के व्यापार को यहाँ चारित्र गुण वाले आचरण की बात नहीं है। वितराग का शुद्ध उपयोग है, वो चारित्र की अपेक्षा से उपचरित है, इसीलिए वितरागता प्रकट करने के लिए वितरागता उपादेय नहीं है। पर जहाँ ये वितरागता जो ज्ञेय रूप से है, उसका ज्ञान जहाँ होता है, वो जानन क्रिया अर्थात लक्षण अर्थात उपयोग, वो लक्षण से में लक्ष्य वो त्रिकाल काल जो चैतन्य स्वभाव है वो उपादेय है, ऐसे लेना है। शुभ अशुभ क्रिया मेरी क्रिया नहीं है, मेरी तो ज्ञान क्रिया है। अच्छा, जो पुजादी आदि जो वो कसाई है वो मंद कसाई है, पर वास्तव में तो तत्पर निर्णय के लिए जो तत्पर हुआ है वही मंद कसाई है। और यह गाथा में दूसरी बात वही बताई थी कि वो नैयातिक मत का वहां खंडन किया था कि जो लोग वो गुण गुणी को भेद रूप से ही एकांत रूप से मानते हैं, उसका भी यहाँ खंडन किया है। तो अभी जरा चुप में बताया है, मुझे बताना है, तो ये ज्ञान दर्शन गुण जो सभी जीवों में पाया जाता है वो लक्षण द्वारा, यह उपयोग को भी हम, यह उपयोग भी भगवान है क्योंकि जैसे भगवान आत्मा शुद्ध है वैसा ही शुद्ध ही है, वो कभी भी अशुद्ध नहीं हुआ है। ज्ञानी अल्प जानता है और सर्वज्ञ पूर्ण जानता है, मगर जानना देखना दोनों को समान ही है। अज्ञानी को भी जानने देखने रूप ज्ञान दर्शन ही है, और वहां वो राग मिश्रित है, क्योंकि ऐसे ज्ञान दर्शन उपयोग में स्वरूप का उसको भान नहीं है, तो वहां उसकी दृष्टि नहीं जाती है। मगर मिथ्यात्व और तीव्र कसाई के काल में भी सर्वज्ञ ने मेरा स्वरूप तो शुद्ध ज्ञान उपयोग में ही देखा है, और ऐसा जान के यह गाथा से मानो ये दृष्टि का विषय मेरा सामान्य स्वरूप मैं हूँ तो कैसा हूँ वह खड़ा हो जाता है। आचार्य का वो बड़ा बड़ा उपकार है, उनको कोटि कोटि वंदन। बैंश्री ने पतंग के उदाहरण से ऐसे ही बोला है कि तू ज्ञान की डोरी उपयोग लक्षण को तू पकड़ के रख। और अनुभव प्रकाश में दीपचंद जी
ने ज्ञान की डोरी के सहारे तेरी गुफा में अंदर जा वैसे हमें प्रेरित किए हैं। मैं जीव नित्य रहकर भी एक रूप रहकर रहता हूँ, अर्थात समय से प्रमाण का द्रव्य बताया, उसमें से निश्चय निकालना है, समय में से समय सार निकालना है। जैसे मौसम्बी से बीज छाता निकाल के ग्रहण रूप रस ग्रहण करना है और चना भुनने से शक्ति रूप स्वाद वो प्रकट होता है, वैसे ही ज्ञान दर्शन आनंद सर्वांग अंश संकित प्रकट होता है। परिणति सब जीवन की एकमात्र वर्णी, ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र वर्णी, और ज्ञान मात्र जाने तो भव समुद्र तरणी। ऐसा स्वभाव सबको प्रकट होवे और हमसे किसी भी एक इंद्र जीव की भी विराधना न होवे, ऐसी भावना से सबको जय जिनेन्द्र। और दीदी आपका विस्तार पूर्वक स्वाध्याय प्रेरणा और मुझे ये समरी की अपॉर्चुनिटी दे उसलिए बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र। I cannot hear. बहुत ही बढ़िया समरी हुई आपकी, और विस्तार से पूरी बात अच्छे से आपने समझाने की कोशिश की। और अभी अपनी 2 समरी और रहती हैं, 7वीं और 8वीं गाथा की। सबका प्रयास बहुत सराहनीय है, और जो भेद विज्ञान से चर्चा अपनी आ रही है उसकी मुझे लगा बराबर खुशी हो रही है। तो आज अपन अपनी क्लास को इधर ही ड्रॉप करते हैं। समय तो अपने पास 2-3 मिनट बचे हैं, बट किसी को भी अपन स्टार्ट करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो रेस्ट 2 समरी कल अपन करेंगे, और फिर अपनी समय रहने पर अपन अगली नेक्स्ट गाथा को शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। उषा कल बहन, दीदी बहुत अच्छी इंदिरा बात बहन की है 7वीं बोले। गाथा। हाँ, कुशल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? 7वीं गाथा इंदिरा बहन करेंगी और 8वीं अरुणा बहन करेंगी कल। ओके ओके, ठीक है। दीदी एक बात मैंने दर्शन और उपयोग में एक बात मैं कहने को भूल ही गई थी। वो केवल दर्शन वो क्षायिक है, और दूसरी गुरुदेव के प्रवचन में एक बात आई थी, जो इस प्रकार नहीं जानकर वो विपरीत जानता है, तो उसको कभी जीव की शुद्धता होने वाली नहीं है। कि उसमें वो मीन्स उसका आपने जैसे बताया था कि जब भी विचार आया था, तो वो गुण को अक्रम रूप हम लोग नहीं जानते हैं, तो वो ही हमारी विपरीतता है। बराबर, बहुत बढ़िया। और एक दूसरी बात बहुत अच्छी वो पॉइंट आया था दीदी कि वो हमें क्वेश्चन होएगा कि क्यों केवल ज्ञान और दर्शन युगपद है, क्यों है? तो वहां हम ऐसे लेना है क्योंकि वहां पर्याय भी जैसे गुण अक्रम रूप से है वैसे पर्याय भी अक्रम रूप से दिखती है। एक समय स्वभाव है ना, स्वभाव हाँ, हाँ, ये अपनी चर्चा हो गई थी। स्वभाव पूर्ण होता है तो फिर क्रम रहता ही नहीं है। बराबर, तो स्वभाव प्रकट हुआ है परिणति। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि काम हुआ है, ये बहुत खुशी हुई है। दीदी आपको लगता होगा ना कभी कोई जवाब बोलते नहीं है, कुछ नहीं मालूम नहीं है, समझते हैं कि नहीं? नहीं, हमें समझ में आती थी तब अपन इतने सालों से लगे हैं लगातार, है ना। बहुत बढ़िया प्रयास रहा। और वही इसलिए गुरुदेव बोलते हैं नहीं कि समझाई से कहीं वो वहां बताने ही मांगते हैं कि तू समझ का पिंड है। बराबर। चलिए, जय जिनेन। जय जिनेन। के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नभू सदा दे तुमोरो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो।